हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी परेशान थी मैं पिछले 4-5 दिन से। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, साथ में शैलिन की तबीयत ख़राब है और उन दोनों को देख के मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी घूमने के लिए और 12 साल के बाद गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ पीछे और दोनों बीमार पड़ गए और बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े हैं। तो मैं उनके ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि किसी जगह कंसंट्रेट उतना नहीं कर पा रही, तो इसीलिए वीडियो में डिले हो रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है, एक्सक्यूज़ मी, मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली रिलेटेड है, जो टॉपिक है वो ये है कि रिस्पेक्ट फूड एंड फूड विल रिस्पेक्ट यू। जैसा कि आप मेरे फूड हॉल में देखते होंगे कि मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ज़िंदगी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरे स्प्राउट वीडियो को देखेंगे तो मैंने वहाँ पर ये कहा था कि धन उगाओगे तो धन बढ़ेगा। तो ये जो आपकी फल सब्जियां होती हैं, ये जो आपके अनाज होते हैं, जो आपके घर में होते हैं, जो आपके शरीर धन को बहुत स्वस्थ बनाते हैं, वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये जो आज का संदेश है वो इसलिए है कि मेरे को 4 दिन पहले बहुत ही गलत एक्सपीरियंस हुआ है खाने को लेकर के। और मैं एक इंसान को नहीं समझाना चाहती ये चीज़, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझना चाहते, बट मैं और भी लोगों से ये बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बचपन से कई लोगों को ऐसा करते देखते आई हूँ। तो इसीलिए आज जो है वो एक मैसेज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, इस चीज़ को समझना। स्टार्ट मैं करती हूँ वहाँ से जहाँ पर आप किसी भी कल्चर के होते हैं, किसी भी धर्म को लेकर चलते हैं, बट आप मूवीज़ में देखोगे या आपके बड़े बूढ़े हैं, ये ज़रूर आपने देखा होगा कि खाने के टेबल पे खाना खाने से पहले हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि हमारे सामने आपने हमें खाना रखा, चाहे आप सुपर रिच हों या आपके पास खाने को बिल्कुल खाना ना हो। ऐसे काफ़ी सारे मूवीज़ में ये मैसेज पास भी किए जाते हैं कि रिस्पेक्ट फूड। बस यहीं पर 4 दिन पहले मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अजीब है कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। जैसे मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, केले का छिलका ब्लैक हो गया, इसीलिए वो केला ये डिज़र्व नहीं करता था कि उसको ढंग के लोग खाएं, वो काम वाली के लिए हो गया था क्योंकि उसकी स्किन ब्लैक हो गई थी। और वो ये भी डिजर्व नहीं करता था कि वो रिस्पेक्ट ले, इसलिए उसके ऊपर कूड़ा फेंक दिया गया था, जूठा खाकर पीनट्स के छिलके फेंक दिए गए थे और उसको एकदम डिस्कार्ड कर दिया गया था कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज तुम्हारा स्किन ब्लैक है और हमको तुमको खा के कफ हो जाएगा। कोई ना कोई रीजंस तो लगाने ही होते हैं। और जब ये चीज़ें मैंने समझाई तो बहुत बुरी लग गई। समटाइम क्या होता है ना, जो आपके करीब लोग होते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे बात करती हूँ तो लोग समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब करीब आ जाते हैं लोग तो आई एम सॉरी, मुझे कफ बहुत है, करीब आ जाते हैं लोग तो उसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट होता है। वो कहते हैं ना, पास के लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं चीज़ों का, उनको लगता है लेक्चर क्यों दे रही है, ठीक है ना, तुम स्क्रीन पे बोलो, वीडियो में बताओ, हमें मत बताओ। तो वो चीज़ मैंने देखी और बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और ऐसा कई लोगों को अपने लाइफ में मैंने करते हुए देखा है। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आप खाने की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, मैं कोई मेडिसिन खा के ज़िंदा नहीं हूँ। और मैंने जब गगा के लिए फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो कई लोगों ने बोला मुझे कि एलोपैथ डॉक्टर से दिखाओ क्योंकि नेचुरोपैथ जल्दी असर नहीं करता है, तो उसको अभी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अभी तक मैं एलोपैथ में उसको लेके नहीं गई हूँ। अभी तक मैं अपने ट्रीटमेंट पे नेचुरल पे ही रखी हूँ और वो धीरे धीरे रिकवर कर भी रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा स्लो है। और अभी उसको कोई इंग्लिश दवा खिला दूंगी मैं तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ रिएक्शन रह जाएगा जो मैं चाहती नहीं हूँ कि उसके अंदर हो, तो इसलिए मैंने उसको दिया नहीं है। तो परेशान है, अभी बहुत मुश्किल से सुलाया है, इसलिए मैं भी एग्जॉस्ट हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा। और शैलिन भी काफ़ी, वो बीमार नहीं पड़ता है, ओ ग्रुप है, अगर बीमार एक बार पड़ जाए तो ठीक होना मुश्किल है, तो सारे घर बीमार है। बट इस बीच में मैं ये कहना चाहूँगी, उस सब के बीच में भी ये चीज़ें बहुत पिंचिंग थी मेरे लिए कि
कोई जो आप प्यार से लेते हो, मेरे खास करके जो मैं परचेस करती हूँ, उसका कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो मुझे बहुत 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 ख़राब लगता है। फिर उस इंसान की मेरे नज़र में कोई कीमत नहीं। क्योंकि अगर आप खाने पीने की चीज़ों की इज्जत नहीं करते हैं तो हम आपकी क्या करें? हम तो उसी से ज़िंदा हैं। मेरे लाइफ में नेचुरोपैथी में फूड से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, और मैं ऐसा नहीं है कि एक ढोंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ इस चीज़ को। और एक फैक्ट है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आज आप फूड को धुतकार रहे हैं, कल फूड आपको धुतकार देगा। फिर ये क्वेश्चन आप भगवान से अरदास करके, पूजा करके, मन्नत मांग के पूछते रहेंगे आपकी ये हालत हुई कैसे। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ख़त्म होती है, आपकी इकोनॉमिकल भी खराब होगी, ये भी होगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर पैसे का नुकसान क्यों हो रहा है। और ये एक हाय नहीं है, ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि जब आप अगले की इज्जत नहीं करते हो तो अगला भी इज्जत नहीं करेगा। तो लेसन अभी सीखा नहीं है, अभी जब वो चीज़ें घटनी शुरू होगी आपके लाइफ में ना, तब लेसन स्टार्ट होगा कि मेरे लाइफ में बर्बादी शुरू क्यों हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बोल नहीं सकी इसलिए बोल रही हूँ कि बर्बादी भी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि आप अगर चीज़ों की इज्जत नहीं करेंगे ना, लिविंग थिंग है ये सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊँ, मैं स्टोन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ और मैं बहुत स्टोन पहनती हूँ, स्टोन रखती हूँ। और मेरा ये बिलीव है कि जो स्टोन्स होते हैं ना, अगर आप उसका डिसरिस्पेक्ट करोगे या उस पर बिलीव नहीं करोगे तो वो स्टोन आपके किसी काम का नहीं है, फिर फेंक दो कूड़ा में। और एक बार अगर वो बुरा मान जाती है स्टोन, प्रीशियस हो या सेमी प्रीशियस, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं दे सकती जिस पर्पज़ से आपने उसको धारण किया है या घर में रखा है। तो सोच के देखो, वो तो मिनरल है, मिनरल्स की बनी होती है स्टोन, तो वो इतनी सेंसिटिव होती है। जो लिविंग थिंग्स से निकली होगी, बनाना, एप्पल, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो उसका सेंसिटिवनेस कितनी हाई होगी, कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा कि जिसको आप खाते हैं और आपका भूख मिट जाता है। तो ये चीज़ें मेरे सबके लिए संदेश है कि ऐसा मत कीजिएगा जो भी ऐसा करते हैं। मैं कई लोगों को देखती हूँ प्लेट में चावल छोड़ना, खाना छोड़ना नहीं करना चाहिए। अगर आपका बहुत पेट भर गया है तो नेक्स्ट डे के लिए रख दीजिए और उसको इतना प्रिजर्व कीजिए कि आप खा सकिए। मौसम बहुत ख़राब हो तो मजबूरी होती है, कुक फूड आप नहीं खा सकते, नेक्स्ट डे रख दिया, आप बाहर हैं घर के कहीं, तो वो सब चीज़ें एक बार को देखी भी जा सकती है। लेकिन जो चीज़ें खाई जा सकती है या आप अगर नहीं खा सकते उसको तो मत परचेस करो, रहने दो किसी और उम्मीदवार के लिए जो उसको सीरियसली खा कर उसका बेनिफिट उठा सके। ऐसा मत करो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लो या फरमाइश कर लो कि हमको पीच भी खाना है, प्लम भी खाना है, हमको बनाना भी खाना है, ये भी खाना है, और अंत में आपके लिए वो कूड़ा हो जाए। तो वो धुतकारा व इज्जत बेइज्जती फल सब्जियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ये चीज़ें बताती हूँ कि अगर आप बीमार हैं तो पालक, साग या पत्तियां अपने आसपास रखोगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, वो आपकी तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो पिघल जाते हैं और आप ठीक हो जाओगे। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो जब आप उसको लात मारोगे या धोखा दोगे या धुतकारोगे या उसके ऊपर जूठा फेंक दोगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे? नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर उसके बाद भी एटीट्यूड रहेगा तो वो जब ये अपना एटीट्यूड फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ आने वाले समय में ये नहीं है कि मैं कोई बद्दुआ दे रही हूँ, ये ऐसा ही है, नेचर ऐसा ही है। अगर आप नेचर से प्यार नहीं करेंगे, नेचर आपसे प्यार नहीं करेगा। और कोई भी, आप ट्रक का टायर तोड़ के नहीं खा सकते, आप बर्तन फोड़ के नहीं खा सकते, आप चम्मच चबा के नहीं खा सकते। तो खाना आपको फूड एंड ग्रेन्स ही है, सब्जियां ही है, फल ही है, और तो उसका रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कीड़े लगने वाले हैं या खराब हो रहा है तो किसी को दे दो, या फिर इतना मत बनाओ कि वो खराब हो जाए। ये आदत मेरी माँ के अंदर भी है कि वो बहुत सारा खाना बनाती हैं, बहुत सारा, और फिर वो खराब हो जाता है। तो मैं उनको भी ये बात कहती हूँ कि मत करो ऐसा, क्योंकि इससे तुम फिट नहीं रहोगे। और ये रीज़न होता भी है कि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है, और ये वहम नहीं है, और ये किसी कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें जो नेचुरल, जो आपको ज़िंदगी देती है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर नहीं करोगे तो ये आपको हर तरह से बर्बाद कर देगी। और ये आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा कि लेसन की स्पेलिंग सिर्फ आना इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। जब मिल जाए ना लाइफ में तो समझ में आ जाता है कि लेसन क्या होता है। तो समटाइम चीज़ें बुरी लगती है लोगों को,
और बहुत गंदी हरकत रिएक्शंस होते हैं उनके। लेकिन रियली में अगर देखा जाए तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं बहुत लोगों को ये इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि अभी बारिश का टाइम है। मैं देखती हूँ सड़क पर जो कूड़ादान होता है, बीन बॉक्स होते हैं जो, उसके अंदर मैं देखती हूँ बहुत खाना फेंका रहता है। मतलब चावल, ढेर चावल, रोटियां फेंकी होती। बहुत बुरा लगता है मुझे देख करके कि क्यों इतना बनाते हो कि इतना फेंकना पड़े। तो समटाइम मैं इस अपार्टमेंट के बाहर भी देखती हूँ लोग बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फेंक देते हैं। तो इतना ही खरीदो जितना की ज़रूरत हो। महंगाई का ज़माना है, समझती हूँ, लेकिन जिनके पास पैसे हैं ओवर क्यों लेना है। मेरे फ्रिज को देखा, जब फ्रिज हॉल बनाया था तो लोगों ने मुझसे कहा था कि इतनी चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होती, आप सबको यूज़ कर लेते हो। जी बिल्कुल यूज़ करती हूँ। अगर नहीं यूज़ करूँगी तो मैं नहीं लूँगी। मैं सड़ाने के लिए कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। और मेरे को दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर ये यूज़ नहीं हो सकती या मेरे हक नहीं लग सकती तो ये चीज़ें मुझे नहीं लेनी है। कई बार मैं अपने कार्ट से कई चीज़ें हटा देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है इसमें घुन लग जाएगा या ख़राब हो जाएगा। और मैंने बड़ी फ्रिज इसलिए ली थी कि मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राशन में घुन लग जाती है। तो इसलिए कीड़े ना लगे तो मेरे फ्रिज में जितनी सब्जियां फल होती है उससे ज़्यादा दाल चावल भी उसी में मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं, वो बहुत जल्दी बारिश के सीज़न में ख़राब होते हैं। तो वो मैं फिर भी बहुत कम लेती हूँ। तो बस यही संदेश है, प्लीज़ फूड की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। मैंने ये कहा था कि स्प्राउट निकालोगे तो आपके घर में पैसा आएगा, लेकिन अगर फल सड़ गए या आपने उसको धुतकार दिया अपने ज़िंदगी से तो आप विश्वास भी नहीं करोगे कि आपका बना बनाया काम कैसे बिगड़ता है। और ये देखने वाले खुद देख सकते हैं कि उनके लाइफ में कितनी बर्बादी आने वाली है। बट ये समझने की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि समटाइम आपको आंसर नहीं मिलता है ना कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। हम तो बहुत पूजा करते थे, हम तो बड़ा अरदास करते थे, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, फिर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई क्यों। ये लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि आप आए हुए धन को उसके लुक से, उसके आकृति, लुक, उसके डिज़ाइन से परखते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई स्टेटस तभी मेंटेन होता है जब छिलका पीला हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ना खाना हो आप मत खरीदिए, मत एडवाइस कीजिए, मत डिमांड कीजिए। बट चीज़ों को इस तरह से बेइज्जत करके फेंकना बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही, मतलब क्या कहा जाए। ऐसे मेरे नज़र में जो इंसान खाने पीने की चीज़ की इज्जत नहीं करते उसकी मेरे नज़र में कोई भी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल मेरे लिए ज़ीरो है ऐसे लोग। तो अब ये चीज़ इसलिए है क्योंकि कमाते आप खुद हैं, आप अपना खुद जोड़ते हैं, खुद कमाते हैं, खुद करते हैं, फिर भी वो जो निकाला है किसान को जाके देखिए कितना मेहनत करते हैं और कितने मुश्किल से उग कर आता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बात बहुत बोरिंग हो, बहुत ख़राब लगे आपको, क्योंकि कुछ लोग जो फेंक रहे हो ये चीज़ें। बट अगर एक बार करके देखो और देखो आपके सर पर से कर्जा कैसे उतरता है, आपका बिगड़ा हुआ काम कैसे बनता है। और मैं भी नहीं करती हूँ ये चीज़ें कि खाना खाने से पहले प्रे करूँ, बट ये ज़रूर है कि मैं फ्रिज में कोई चीज़ रखती हूँ तो थैंक यू ज़रूर गॉड को बोलती हूँ। जब भी ग्रोसरी लाती हूँ तो मैं उन चीज़ों को देखकर सीरियसली जीती हूँ, और जब वो मेरे सामने मरने लगे तो मुझे बहुत दुख होता है, या उसकी कोई बेइज्जती कर दे तो मुझे बहुत दुख होता है। इससे अमीरी, गरीबी, स्टेटस का फालतू बकवास से कोई लेना देना नहीं होता है, जो कुछ लोगों के दिमाग में होता है, स्टेटस का बुखार, उससे कुछ नहीं मतलब होता है। बस मतलब इतनी होती है कि अपने इर्द गिर्द जो चीज़ है, जो आपको विटामिन मिनरल दे रही है, जो आपको जीने की शक्ति दे रही है, जो आपके शरीर में घूमती है, उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं तो आपकी रिस्पेक्ट ज़िंदगी में शायद कोई ना करे। तो लाइफ का बड़ा लेसन तो अभी बाकी है, बहुत बड़ा लेसन बाकी है अभी। तो अगर समय रहते अगर इंसान सब चीज़ सीख जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोगों के लिए आज का बस इतना ही है। मैं खुश नहीं दिख रही इसलिए कि गगा की तबीयत बहुत ख़राब है, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मेरे दिमाग में घूम रही थी, बहुत 3-4 दिन से घूम रही, क्योंकि बहुत न्यू एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें कई लोग करते हैं, मेरी मम्मी भी करती है, तो ये अच्छा नहीं लगता है जब करते हैं। शैलन भी कई चीज़ें फेंकता है। खास करके ये संदेश खास करके ब्लड ग्रुप ओ के लिए बहुत है, क्योंकि केयरलेस होते हो आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा अगर अपने खाने की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोई ऑफेंस नहीं किसी ब्लड ग्रुप को लेकर के, लेकिन मैंने मोस्टली यही देखा है कि आप खाने की रिस्पेक्ट करो तो बहुत। बाकी तो बी भूखड़ होते तो हम लोग
खा ही लेते हैं हर चीज़, तो हमारे पास बचती नहीं है। मैं ए भी हूँ तो मेरे से कुछ फिकता नहीं है, लेकिन ओ को उतनी भूख नहीं लगती, तो वो उतने रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते खाने की। लेकिन खाना सिर्फ भूख से रिलेटेड नहीं होता है। आपके पूरी दुनिया, अगर आपको भूख नहीं लगती आप कम खरीदो, लेकिन इंसल्ट करना, उस पर जूठा फेंक देना, कूड़ा फेंक देना बहुत गंदी बात है, बहुत ही निंदनीय है। मतलब एक इंसान का ऐसा रूप तो गलत ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक छोटा सा मैसेज था, मुझे लगा कि देना चाहिए, क्योंकि मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ और अभी पूरा कंसंट्रेशन मेरे बेटे पे है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करना कि जल्दी ठीक हो जाए, प्रे करो जल्दी ठीक हो जाए। मैंने उसको ऐसा बीमार कभी नहीं देखा है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम उस 2 दिन में कि शैलेन की ऐसी हालत हो गई। मैं शैलेन को 16 साल से जानती हूँ, उसको कभी बीमार नहीं देखा मैंने। शैलेन इतनी बुरी तरह बीमार है, फिर गगा इतनी बुरी तरह बीमार है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि 5 साल पहले मुझे अस्थमा था, अचानक भगवान जाने क्या हुआ, मुझे अस्थमा हो गया दोबारा से, और मैं पिछले 6 दिन से इन्हेलर ले रही हूँ। तो 6 दिन से क्या, ज़्यादा ही हो गया होगा, 1-1.5 हफ्ते हो गए होंगे। तो आई डोंट नो कि हुआ क्या अचानक से। तो ये सारा उथल पुथल मेरे घर में काफ़ी मचा हुआ है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रे करना कि जल्दी ठीक हो जाए। तो ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, सच्ची रहूँगी तो ज़रूर मिलेगा। और बाकी अपना ख्याल रखो। मैं अपना, शैलेन का और गगा का ख्याल रख रही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी एग्जॉस्ट हूँ। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय।